Hello, students. So today we are going to do some applications. हमने पिछली बार पीएलसी में देखा था कि एक्चुअली पीएलसी क्यों यूज़ करते हैं और वो आया कहाँ से था, किन लोगों ने उसकी डिमांड करी थी और आज वो किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। तो देख लेते हैं कि आज उसकी एक्चुअली एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पर वो यूज़ किया जा रहा है। तो समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि अ, आपके लिए कहाँ वो यूज़फुल है। तो मैं सबसे पहले उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं जहाँ आप अपने डेली लाइफ में उसे यूज़ करते हैं। जैसे अम्यूज़मेंट पार्क की राइड्स आप लोगों ने ली होंगी, तो जितनी भी राइड्स वहाँ पर होती हैं वो सारी पीएलसी के थ्रू ऑपरेट कराई जाती हैं। सो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जितनी भी आप इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस या किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं किसी इंडस्ट्री में, सो वो चाहे केमिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, वो सभी कंपनीज में आज के टाइम में पीएलसी यूज़ किया जा रहा है। ऑटोमेटिक कार वॉशिंग है, तो आपने देखा होगा कि एक गेट है और जैसे ही उसमें सेंस करते हैं कि कार एंट्री करी है तो ऑटोमेटिकली कार वॉश होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इन दीज एरियाज ऑल्सो, ऑटोमेटिक कार वॉशिंग एरियाज में भी हमारे यहाँ पीएलसी यूज़ होती है। मोटर कंट्रोलिंग, सो मोटर को कब ऑन करना है, कब मोटर को बंद करना है, कितनी देर के लिए वो चलेगी। सो ये सब चीज़ें भी, मोटर कंट्रोलिंग भी हमारी पीएलसी के थ्रू होती है। पंप कंट्रोलिंग, लाइट कंट्रोलिंग, आई टोल्ड यू कि लाइट में जैसे अगर हमारे पास स्विचेस हैं, सो उसे 5 सेकंड के लिए ऑन और ऑफ करना है। सो वो चाहे एक स्विच हो, 10 स्विचेज हो, 100 हो या 1000 हो, कितने भी स्विचेज हो, वो सारी कंट्रोलिंग हम पीएलसी के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं प्रोग्राम देकर। ना प्रोसेस ऑटोमेशन प्लांट, तो वो जैसे आपने देखे होंगे ऑयल प्लांट्स हैं, गैस प्लांट्स हैं, वहाँ पर ग्लास इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग, ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट, येलो लाइट में जितने भी सेंसर्स, आज के टाइम में आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी होती है, ट्रैफिक लाइट ऑलरेडी कंट्रोल हो रही होती है ऑटोमेटिकली। सो वो भी पीएलसी के थ्रू होती है। बॉयलर्स, थर्मो पावर प्लांट में जो बॉयलर्स होते हैं उसमें भी वी हैव पीएलसीज। एलिवेटर्स, आप लोग जाते होंगे मॉल्स वगैरह में, जितनी भी लिफ्ट्स वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं, सो उसमें एक और ऐड करना था, दैट इज़ ऑटोमेटिक डोर। ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग जो सिस्टम होता है, जैसे आपने कहीं आप मॉलिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाता है, तो उसमें भी एक्चुअली पीएलसी ही है। कन्वेयर बेल्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली वो क्या चीज़ दे रहा है, पीएलसी तीन चीज़ें दे रहा है। एक ऑटोमेशन दे रहा है, एक रोबोटिक का काम कर रहा है, और एक वो कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी जगहें हैं, और इवन जहाँ भी आप जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ यू हैव टू वर्क ऑन पीएलसी। सो पीएलसी को समझना और पीएलसी को देखना कि वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, उस पर काम करना, उसे समझना, प्रोग्रामिंग करना, ये सब आपके कामों में आएगा। सो अभी कुछ उसकी थोड़ा सा वर्किंग को देख लेते हैं। सो जैसे वर्किंग क्या है कि जैसे हमने एक पीएलसी है, उसमें एक इनपुट में एक स्विच लगाया और आउटपुट में मुझे उसका बल्ब जो है वो ऑन करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ इस चीज़ के लिए, कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो वो वाला एग्जांपल था कि एक स्विच हो, 10 स्विच हो, तो एक स्विच के लिए अगर मुझे 5 सेकंड के लिए ऑन और ऑफ करना है तो मैं क्या करती हूँ, टाइम रिले लगा देती हूँ। तो जब मैंने टाइम रिले लगाया एक स्विच के लिए, तो फिर मेरे को 10 स्विच मुझे दे दिए गए कि नहीं, अब इसको भी 5 सेकंड के लिए ऑन और ऑफ कराना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर टाइम रिले लगा लिए, 10 टाइम रिले लगा लिए, 10 स्विच लगा लिए, फिर मैंने ऑन और ऑफ वाला कॉन्सेप्ट अपना पूरा कर लिया। बट अब मुझे 100 स्विचेस दिए गए हैं, तो मैंने 100 स्विचेस में 5 सेकंड के लिए फिर ऑन ऑफ करने के लिए 100 ही अपने टाइम रिले लगा दिए। बट इस बार मुझसे कहा गया कि हर स्विच को ये भी देखना है कि वो कितनी बार हमारा ऑन हुआ है और कितनी बार ऑफ हो चुका है, तो उसके लिए मैंने काउंटर्स भी लगा लिए। तो अब कितने काउंटर्स, उतने ही 100 काउंटर्स भी मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या मेरा करती हैं कि मेरी वायरिंग की कॉस्ट भी बढ़ा रही है, मेरी वायरिंग भी बढ़ा रही है, कॉस्टिंग भी बढ़ा रही है, और
स्पेस भी बढ़ा रही, क्योंकि जितने सामान मैं रखती जाऊंगी उतना उतना मुझे चीज़ें स्पेस चाहिए होगा। तो अब इन सब चीज़ों के लिए बचने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, पीएलसी, है ना, जो मेरी वायरिंग भी बचा रहा है, कॉस्टिंग भी बचा रहा है और स्पेस भी बचा रहा है। एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैंने एक स्विच है और वो उसके थ्रू मुझे पीएलसी के थ्रू मुझे उसे ऑन और ऑफ कराना है। सो मैंने इनपुट इसको दिया, अपने स्विच को दिया, और आउटपुट में मेरे बल्ब लगा, ठीक है। फिर मैंने एक लैपटॉप में प्रोग्राम बनाया, और इसमें एक स्विच है और एक मेरा एक स्विच है और एक कॉइल है। तो प्रोग्राम में अपने स्विच को इनिशियली मैंने क्लोज्ड कंडीशन पे रखा है। किस में रखा है, क्लोज्ड कंडीशन में। तो पीएलसी में लोड कराऊंगी, है ना, पीएलसी में जैसे जिस मोमेंट मैंने पीएलसी में अपलोड कराया, तो मैंने बल्ब क्या होगा, मेरा जल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इनिशियली क्लोज कंडीशन, तो मैंने जो कहा था कि जैसा आप प्रोग्राम बनाओगे वैसा आउटपुट में वर्क मिलेगा। तो क्योंकि आपने इसमें इनिशियली क्लोज कंडीशन में रखा था, इसलिए आपको जैसे ही आपने पीएलसी में अपनी अपलोडिंग करी प्रोग्राम की, तो आपका बल्ब ऑन हो गया। बट इफ एट द टाइम ऑफ योर प्रोग्रामिंग आपने अगर ओपन कंडीशन रखी होती, तो इनिशियली बल्ब जो है वो ऑन नहीं होता। स्विच को ऑन करने के बाद ही आपका बल्ब एक्चुअली ऑन होता। एक्चुअली यही आगे चलकर आप लोगों को मैं बताऊंगी, दिस इज अ लैडर लॉजिक। इसे एक लैडर लॉजिक कहते हैं, जो आगे चलकर मैं आपको और डिटेलिंग में समझाऊंगी। आज के लिए आपका इतना ये कि आपने कहाँ यूज़ किया पीएलसी को, और वो छोटी सी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। बहुत बड़े बड़े ये टास्क, बहुत बड़े बड़े प्रोसेस को ये पूरा करता है। ये मैंने छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है कि आपको पता लग जाए कि एक्चुअली पीएलसी आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं।